Student, today we'll discuss the colligative property elevation in boiling point. Delta TB is the symbol. But before I start this property, you must know what is the meaning of boiling point. Boiling point क्या होता है? Just see out. Suppose आपके पास ये liquid है कोई भी. This is a liquid. When you heat the liquid, then this liquid converts into the vapors, and these vapors on the upper side they will create a vapor pressure. और यहाँ पर this is our atmosphere. ये atmosphere on the lower side यानी अर्थ के ऊपर it create the atmospheric pressure. तो जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, when the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that particular temperature is said to be the boiling point. उसको हम क्या कहेंगे? boiling point. क्लियर? चलिए, अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है उसको स्टडी करना है. जस्ट सी आउट. सो व्हाट द प्रॉपर्टीज, बड़े ध्यान से देखिए, पहले आपको समझाते हैं. सपोज आपने लिया वाटर, प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, यू विल ऐड अ NV सॉल्यूट. NV सॉल्यूट मीन्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. वाटर प्लस शुगर आपने इसमें ऐड कर दिया. शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. ये आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा बेटा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा. अब जो ये है, पहले प्योर वाटर कितने में बॉयल कर रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस पे. अभी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा, इट विल बॉयल एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. सपोज 102 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, तो ये 100 डिग्री और 102 डिग्री में जो टेम्परेचर का रेज हुआ है 2 डिग्री का, दिस इज सेड टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो सिंपल क्या समझना है भाई, वाटर में आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है. तो जितना भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सपोज 100 से 102 हो गया, और इट में बी 103, इट में बी 104, तो जितना भी वो इंक्रीज हुआ है, that particular increase is said to be the elevation in boiling point. That is our property. So I'll write first, when a non-volatile solute is added to pure solvent, vapor pressure decreases and boiling point increases. This increase in boiling point is said to be elevation in boiling point. What will we say? Elevation in boiling point. So just see out. Continue करते हैं बेटा आर्टिकल को. So T0A, boiling point of pure solvent. TS, boiling point of solution. कैसे बना? Formed by adding NV solute. जब आपने बेटा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, तो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे निकलेगा? TS माइनस T0A. सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से आपको प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना है. इक्वेशन नंबर 1. नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज फाइंड आउट कि जो डेल्टा TB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी, ठीक है. मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो मोलैलिटी की डेफिनेशन अगर आपको पता हो, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे समझ लीजिए. सो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है. तो अगर मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्यूट के मोल्स भी ज़्यादा होंगे. सॉल्यूट के मोल्स ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो भी ज़्यादा, क्योंकि बी क्लियर, द कॉज ऑफ elevation in boiling point is the
non-volatile solute. So more is the amount of non-volatile solute, more will be the elevation in boiling point. ये आपको ध्यान रखना है. So यहाँ से what we have done कि जो भाई आपका डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के. इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी देन आई विल गेट अ कांस्टेंट के बी इनटू एम. नाउ व्हाट इज अ के बी, जस्ट सी आउट. के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. के बी इज सेड टू बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. सो इसमें हमें इसकी तीन चीजें करनी है. नंबर वन हम करेंगे इसकी डेफिनेशन. नंबर टू वी विल डू द यूनिट्स. और नंबर थ्री इट्स फॉर्मूला, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जस्ट सी आउट. डेफिनेशन की बात की जाए तो यहां देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. जो कांस्टेंट होता है बेटा वो हमेशा अपने सामने वाली क्वांटिटी के इक्वल होता है. सो आई विल से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल, सॉरी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. किसके इक्वल हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और ये कब होगा, व्हेन मोलैलिटी इज 1. जब मैं मोलैलिटी को क्या पुट करूंगा, 1. तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1. नाउ कम आउट टू द यूनिट्स नाउ. सो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी. सो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो ये डिग्री केल्विन में होता है और मोलैलिटी की यूनिट्स मोल पर किलोग्राम. ठीक है, तो केल्विन किलोग्राम ऊपर चला, केल्विन अपॉन मोल, और ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है, और अगर आप सेल्सियस में मेजर करते हो देन अगेन विल राइट डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, वॉट एवर बी द यूनिट्स यूज कर सकते हैं. अब बात आती है कि के बी का हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का. के बी इज इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर. बेटा इसको लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. के बी इज इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर डेल्टा वेपोराइजेशन एच इंटू 1000. अब क्योंकि के बी आप किसके लिए निकालते हो, सॉल्वेंट के लिए, तो एम क्या है, एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. टी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. और ये पता है आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट. सो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप के बी की वैल्यू निकाल सकते हो. सो ये थोड़ा सा डिस्कशन किया हमने रिगार्डिंग द के बी. चलिए नाउ कम टू द मेन फैक्ट अगेन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहां पर आपके सामने दो फॉर्मूले आ चुके हैं. फर्स्ट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट ए. सेकेंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी. तो यहां आप मोलैलिटी के सारे फॉर्मूले पुट कर सकते हो. यू नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये पुट कर दिया हमने. नेक्स्ट के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. नेक्स्ट के बी मोलैलिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स की जगह व्हाट वी कैन पुट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड डब्ल्यू ए एज इट इज. नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम पुट कर सकते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूल्स अगेन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. और नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर सेम डब्ल्यू ए. और आपको पता है जो मोल्स के फॉर्मूले हैं के बी इंटू आयंस अपॉन टी आई टोटल आयंस ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए. तो ये सारे हमने अलग अलग फॉर्मूले निकाले जिसमें आपने क्या किया था, मोलैलिटी का मेन फॉर्मूला तो ये है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए. तो इसको नंबर 3 कीजिए. फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स के अलग अलग फॉर्मूले किए. सो वी गेट दीज टाइप ऑफ समथिंग डिफरेंट फॉर्मूलेज जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोलर वॉल्यूम है ये आपको ध्यान रखनी है. मोलर वॉल्यूम अगर आप गैसेज में डील कर रहे हो 22.4 लीटर और 22.7 लीटर,
STP पे, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और ये 1 बार पे। और बेटा अगर आप नॉन गैसेस में डील कर रहे हो सो इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई हैव रिटन द टोटल आयंस, TI स्टैंड्स फॉर टोटल आयंस। तो एक बार इसको भी देख लीजिए, टोटल आयंस अगर निकालने पड़ जाए, हाउ कैन वी कैलकुलेट? सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल आयंस इन NaCl में आपको निकालने हैं। तो 1 सोडियम 1 क्लोरीन 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। सपोज आपको BaCl2 में निकालने हैं, सो बेटा 1 बेरियम 2 क्लोरीन 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। तो बेसिकली थोड़ा आपने समझा ये। अब हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले आ गए। दिस इज नंबर 3। आप चाहो तो इनको कितना भी नंबर दे सकते हो, 4 5 6 7 8। सो ऑल दीज आर डेल्टा TB। अब इन द एंड हमें क्या करना है, जस्ट सी आउट, आई विल मेक सम स्पेस। We have to prove that delta TB जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो ऑल ऑफ यू नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो हमने भी नोट की थी उनमें से जिसमें ये प्रूफ हो सकता है, सो वी आर हैविंग सम रिलेशंस, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू NB अपॉन WA। ये रिलेशन क्या प्रूफ करती है कि जो डेल्टा TB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। प्रूफ हो गया। आफ्टर दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा TB। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो बेटा बी क्लियर, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक मेन एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिग्निफिकेंस इज वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो ये कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। अभी हमने रिलेशन लिखा था दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहां से MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो MB कम्स आउट टू बी KB इंटू WB into 1000 upon delta TB into WA. So by this relation we can find out the molar mass of unknown substance or solute. Clear? Now next we will do graphical representation of delta TB. What is a graphical representation? So देखिए, दिस आई विल टेक द टेम्परेचर एक्सिस और ये बेटा प्रेशर का एक्सिस है, एंड दिस इज वन एटमॉस्फेयर, इट इज 1 ATM। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये आपको सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे ये सॉल्वेंट लिया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इस पॉइंट पर जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर अगर आप इसको टेम्परेचर एक्सिस पर लेकर आओगे, दिस इज T0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ यू विल टेक सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन लिया, आप कहोगे सर सॉल्वेंट ऊपर है सॉल्यूशन नीचे, भाई नीचे तो आएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इससे नीचे आएगा। इसको हीट करो, हीट करते करते इसका वेपोराइजेशन होगा, वेपर्स बनेंगे, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर के। तो इसको अगर आप डाउनवर्ड यहाँ लेके आएंगे, दिस इज नाउ टेम्परेचर एक्सिस पे TS, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू, दिस इज डेल्टा TB। दिस इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0A। सो दिस इज सिंपली अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेल्टा TB का। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड अदर कंसंट्रेशन टर्म्स। सो डेल्टा टीबी का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज के बी इंटू एम। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। सो इस मोलैलिटी से ही आपको बाकी कंसंट्रेशन टर्म के साथ अटैच करना है। ठीक है, किससे अटैच करना है, बाकी कंसंट्रेशन टर्म। आइदर आपको मोलैरिटी निकालना हो, आइदर आपको नॉर्मेलिटी निकालना हो, आइदर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो। तो ये सारी चीजें किससे आएंगी बेटा, या परसेंटेज बाई मास, कुछ भी निकालना हो तो ये सारी चीज़ें आप किससे निकालोगे, मोलैलिटी से। फर्स्ट आप मोलैलिटी कैलकुलेट करोगे, फिर मोलैलिटी को कन्वर्ट करोगे, और ये सारा कन्वर्जन दिस वी हैव डन इन द टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एक मैं बता देता हूँ, अगर मोल फ्रैक्शन है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स बी अपॉन XAM में। सो ये सारा हमने कर रखा है बेसिकली कि आप मोलैलिटी से मोलैरिटी कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान क्या है, अदर कंसंट्रेशन टर्म और डेल्टा टीबी में जो मेन बाइंडिंग फैक्टर है वो है मोलैलिटी। मीन्स पहले आप मोलैलिटी निकालोगे, फिर आप इन बाकी टर्म्स को कैलकुलेट करोगे। क्लियर। सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया थ्योरेटिकल पार्ट किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। We'll do the numericals on the topic elevation in boiling point. So I have written some of the numericals. Just start with the first numerical. He says Kb for benzene means molar elevation constant for benzene is 2.52 Kelvin per molar. Kb is given to you 2.52 Kelvin per molar. Now solution of some substance, किसी भी substance का solution in benzene boils at 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन। यानी आप बेंजीन में कोई भी सब्सटेंस ऐड करोगे तो सॉल्यूशन जो है वो इतने टेम्परेचर ज़्यादा पे बॉयल करेगा। मीन्स आई कैन से जो डेल्टा टीबी बेटा आपको गिवन है 0.126 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज अ मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो यू नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यूनिट आप चेक कर लीजिए सबसे पहले, के बी का अगर प्रॉपर यूनिट में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मोलैलिटी क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। सो पुट कीजिए 0.126 अपॉन 2.52। सो ऑन डिवीजन दिस कम्स आउट टू बी 0.05 स्मॉल m, और यू कैन राइट 0.05 मोल पर kg। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट सी आउट। सो विल मेक सम स्पेस फॉर द न्यूमेरिकल्स। Just see out question number 2 now. Boiling point of benzene is 353.23 Kelvin। तो बेटा ध्यान रखिए बेंजीन नॉर्मली आपका सॉल्वेंट होता है, तो T0A आपको गिवन है 353.23 Kelvin when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास है 1.80 ग्राम, डिजॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू, कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट 354.11, यानी टीएस आपको दे रखा है 354.11 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको एमबी कैलकुलेट करना है, एंड केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यूनिट्स आर ओके। तो एमबी के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले से आप एम बी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी क्या होता है बेटा, टी एस माइनस टी नॉट ए। तो टी एस आपको कितना गिवन है 354.11 माइनस 353.23। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दिस यू विल गेट 0.88 केल्विन। नाउ के बी आपको गिवन है दैट इज 2.53, डब्ल्यू बी 1.80,
WA 90. So by putting all the values you are able to calculate the MB. सारी वैल्यूज पुट करोगे, the MB comes out to be 57.5 ग्राम पर मोल. सारी वैल्यूज क्लियर है. So this we have done question number 2. Now we'll do question number 3. Just see out. What question number 3? A solution containing 0.730 ग्राम कैम्फर. एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें 0.730 ग्राम कैम्फर, यानी बेटा सॉल्यूट का मास कितना है 0.730 ग्राम. मोलर मास भी दे रखा है 152. तो MB आपको कितना गिवन है 152 ग्राम पर मोल इन 36.8 ग्राम एसीटोन, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इज 36.8 ग्राम एसीटोन. बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बी क्लियर. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका गिवन है. एसीटोन क्या है बेटा, देखो सॉल्वेंट है, ब्रैकेट में उसका बॉइलिंग पॉइंट, इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. सो T0A 56.30 डिग्री सेल्सियस. बॉयल सेट कौन बॉयल कर रहा है बेटा, ये वाला सॉल्यूशन. तो TS आपको कितना गिवन है 56.55 डिग्री सेल्सियस. ये एक डाटा गिवन है आपको. अब अ सॉल्यूशन ऑफ 0.56 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, कोई दूसरा कंपाउंड सॉल्यूशन है जिसमें कंपाउंड है 0.560 ग्राम अननोन कंपाउंड, यानी इसका WB कितना गिवन है आपको 0.564 ग्राम. ठीक है. इन सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट सेम है तो आप WA लिख लीजिए 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन. बॉयल्स एट, अब ये सॉल्यूशन कितने पे बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 56.46 डिग्री सेल्सियस. और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट तो पहले दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का आपको 56.30 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है. सो बेटा सेम टाइप ऑफ डाटा आपको 2 बार गिवन है. ओके. सो मोलर मास निकालना है तो दोनों के मोलर मास के फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. गॉट इट. चलिए. सो फॉर्मूला क्या है देखिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. ठीक है. या तो इसको 2 बार डिवाइड कर लो, एक ही बात है, सेम, कोई लॉजिक मतलब कोई इशू नहीं है. सो डेल्टा TB फर्स्ट केस में कितना आएगा, डेल्टा TB आई राइट हेयर. डेल्टा TB क्या होता है बेटा, यू नो TS माइनस T0A. सो 56.55 माइनस 56.30 इक्वल टू KB की वैल्यू मैं क्यों नहीं पुट कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में सेम है, वैल्यू कट होगी. WB, यहां WB कितना है 0.730, यहां MB कितना है 152 इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 36.8. इसको डिवाइड कीजिए अब किससे, सेकंड सॉल्यूशन के डाटा. तो सेकंड में जो डेल्टा TB आएगा TS माइनस T0A 56.46 माइनस 56.30 इक्वल टू KB इंटू, अब बेटा यहां पे WB कितना गिवन है 0.564 अपॉन MB आपको कैलकुलेट करना है इंटू 1000 अपॉन 36.8. क्लियर. ये सारा हमने पुट किया. गॉट इट नाउ. अब देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन चीजें कट कर देते हैं. तो आई थिंक KB से KB कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा. गॉट इट. अब ये वैल्यू कितनी है 56.55 माइनस 56.30 0.25 और ये वैल्यू 56.46 माइनस 56.30 0.16. तो यहां पर देखिए 0.25 अपॉन 0.16 इक्वल टू, यहां क्या बचा बेटा 0.730 अपॉन 152 इंटू, यहाँ क्या बचा बेटा, ये अब डिनोमिनेटर साइड में 0.564 और ये MB अपर साइड में चला जाएगा ऐसे.
तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे, एम बी, एंड दिस एम सी कम्स आउट टू बी 183.9 ग्राम पर मोल। सो हिंट क्या था, कुछ भी हिंट नहीं था, सिंपल क्या था, सेम डाटा दो बार दे रखा है तो भैया डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। कॉमन चीजें कट हो जाएंगी, बाकी जो है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। Now we will do question number 4. So just see out question number 4. He says on dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram benzene. ठीक है। सो बेटा सल्फर को आपको डिसॉल्व करना है बेंजीन में, सल्फर सॉल्यूट बेंजीन सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सल्फर सॉल्यूट या सल्फर 3.24 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम बेंजीन। आई विल राइट हियर, ये आपका सल्फर आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाई, यानी बेंजीन से कितना ज्यादा है, 0.81 केल्विन। सो डेल्टा टीबी बेटा आपको दे रखा है 0.81, केबी फॉर बेंजीन आपको गिवन है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। ये बहुत बड़ा हिंट है इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए। किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, सो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मोलर मास। ठीक है, चलिए पहले मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास के लिए वी नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब डेल्टा टी बी है भाई 0.81, के बी 2.53, डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 3.24, एम बी आपको कैलकुलेट करना है इंटू 1000, डब्ल्यू ए है 40। सो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग दिस जो आपका एम बी आएगा दिस इज 253, यानी मोलर मास कितना आया 253। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि भी आपको बताना है कि सल्फर जो है वो SX की फॉर्म में किस में एग्जिस्ट करेगा, S2, S3, S4, S5 कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे ये X की वैल्यू पता लगानी है और इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी कैसे निकालते हो, X या एटॉमिसिटी, सिंपल मेथड है, मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करो। तो मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला 253 और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32। सो डिवाइड करने पर ये कितना आएगा 7.91, जिसको राउंड ऑफ करके क्या लिया मैंने 8। यानी अब SX में X क्या आ गया, एटॉमिसिटी 8 आ गई। तो सल्फर कैसे एग्जिस्ट करेगा, S8, इट इज ऑक्टा एटॉमिक। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। Now the last question of this topic, question number 5, just see out. Question number 5, 18 gram glucose dissolve in 1 kg water, यानी WB आपको 18 ग्राम गिवन है ग्लूकोज। सॉल्वेंट का मास है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम वाटर ले सकते हो, ये 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मोलर मास भी आप पहले निकाल लीजिए 180 ग्राम पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। के बी आपको गिवन है वाटर का 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यूनिट भी चेक कर लीजिए, ओके है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी गिवन है, मीन्स T0A 373.15 केल्विन। चलिए लेट अस डू। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किस फॉर्मूले में आया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट ए। तो यहाँ से टी एस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट ए। तो डेल्टा टी बी तो मेरे को गिवन नहीं है, टी नॉट ए मेरे को गिवन है 373.15। तो अगर मैं डेल्टा टी बी निकाल लूँ तो मेरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला है के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
इंटू 1000 अपॉन WA। के बी कितना गिवन है भाई, कहाँ गया 0.52, WB 18, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 इंटू 1000, सॉल्वेंट का मास 1000, ये कट गया, ये भी तकरीबन 1/10 ही आ गया, तो 0.52 अपॉन 10। क्लियर। तो यहाँ से डेल्टा बी कितना आएगा 0.052 केल्विन आ गया। अब इसको बेटा यहाँ पुट करना है बस आपको 0.052। क्लियर। सो दिस कम्स आउट टू बी 373.202 केल्विन। सो सिंपल है, न्यूमेरिकल करने में कोई इशू नहीं है। जो चीज़ कही है पहले उसका फॉर्मूला निकालो भाई, वो निकालना है। उसमें फिर जो गिवन नहीं है उसका फॉर्मूला लिख लो, तो डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। इट इज़ नॉट अ बिग इशू। सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया टॉपिक, दैट इज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी हैव डन डिफरेंट टाइप ऑफ 5 न्यूमेरिकल्स। क्लियर। बट मेन थिंग आपको फॉर्मूले जरूर लर्न होने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल।